सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आपका स्वागत है। मैं निशा ओझा, बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की क्लास में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विवाह के अंतर्गत हम जानेंगे कि विवाह में जो विभिन्न उसकी प्रणालियां हैं, जो विवाह के में अन्य धर्मों में जो विवाह होते हैं वह किस प्रकार से हैं और क्या हैं, उनके बीच के जो संदर्भ हैं उनको हम जानेंगे, संबंधों को। अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में विवाह के बारे में पढ़ा कि विवाह क्या है, विवाह का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, विवाह का उद्देश्य क्या है। तो ये सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ विवाह के बारे में जाना कि विवाह क्या है। अब हम जानेंगे कि विवाह के अंतर्गत अन्य कितने धर्मों में विवाह होता है, उनके अंतर्गत विवाह क्या क्या हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनको जानेंगे। कि जो समाज में जो विभिन्न धर्म बनाए गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ठीक है, इन सभी में किस प्रकार से विवाह होता है, उनकी नीतियाँ क्या हैं, उनकी प्रथाएं क्या हैं, उनको हम जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं इनके अंतर्गत जो विवाह है, इसमें हम जानेंगे कि विवाह कौन कौन से विवाह आते हैं। देखिए इसमें दिया है कि विभिन्न समाजों में विवाहों की प्रणाली, यानी कि हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि विवाह समाज में जो विभिन्न प्रणालियां बनाई गई हैं, यानी कि समाज में जो विवाह की जो प्रथा है वह किन किन धर्मों में पाई जाती है और उनके नियम कौन से हैं। तो देखिए इसमें दिया है, एक होता है आपका हिंदू विवाह, दूसरा है मुस्लिम विवाह और तीसरा है ईसाई विवाह। ये तीन विवाह यहाँ बताए गए हैं। हम इन तीनों विवाहों के बारे में पढ़ेंगे, तीनों धर्मों के विवाहों के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदू धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है और ईसाई धर्म क्या है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम हिंदू विवाह को, कि हिंदू विवाह किसे कहते हैं। देखिए दिया है इसमें कि हिंदू विवाह, देखिए इसमें है हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कार आप पढ़े होंगे। यह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हिंदू धर्म के लोगों के लिए। 16 संस्कार में एक माना जाता है विवाह। यह आपकी 15वीं संस्कारों में यह 15वां संस्कार माना जाता है जो विवाह है। इसी संबंध में जो आपके एक एम के जो KM कबाड़ियाँ हैं, इन्होंने बताया है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, यह पवित्र समझा जाता है। हिंदू विवाह को पवित्र माना जाता है, इसको एक संस्कार भी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो बनने वाले जो दाम्पत्य होते हैं वह जन्म जन्मांतर के लिए एक साथ रहते हैं। इसीलिए वह क्या करते हैं, एक जैसे इसमें मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक विवाह की चर्चा की थी, सेम हिंदू विवाह में एक विवाह की ही चर्चा की जाती है, उसे ही सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें जो स्त्री पुरुष एक बार वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं वह जन्म जन्मांतर के लिए एक साथ रहते हैं, ठीक है। और इनके बताए गए जितने भी नियम होते हैं, जितने भी आदर्श होते हैं, उनका यह पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है, संस्कारों में सम्मिलित किया जाता है और इन्हें एक पवित्र माना जाता है। क्योंकि यह क्या है, यह तभी पूर्ण होता है जब यह पवित्र मंत्रों, यानी जब विवाह होता है हिंदू धर्म में, जब विवाह होता है तब उसमें क्या किया जाता है, जितने भी वेदों के मंत्र होते हैं उन सभी मंत्रों का, पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उन्हीं के साथ उन दाम्पत्यों का जो स्त्री पुरुष होते हैं उनका विवाह होता है के साथ किया जाए। संस्कार शब्द का आशय किससे लिया गया है, विशेष प्रकार की जाने वाली धार्मिक क्रियाओं से। धार्मिक क्रिया मतलब विवाह भी क्या है, एक प्रकार की धार्मिक क्रिया है। एक धार्मिक संस्कार के रूप में हिंदुओं में जो विवाह है यह क्या है, आवश्यक माना जाता है। यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह रूढ़िगत विश्वासों के अनुसार व्यक्ति को, जो एक व्यक्ति होता है वह मोक्ष की प्राप्ति क्या करता है, बिना इस संस्कार के नहीं पाता है।
क्योंकि विवाह जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, विवाह के बाद ही वह क्या करते हैं, अपने विभिन्न संस्कारों को, यानी कि जो एक मोक्ष होता है वह इन्हीं के बाद उनको मिलता है। क्योंकि जब एक स्त्री पुरुष का विवाह होता है तो वह अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद जितने भी पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तभी उनको क्या होता है, उन सभी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और करने के बाद तभी उनको क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया कि एक व्यक्ति मोक्ष की अगर प्राप्ति करना हो उसे, तो वह क्या करे, विवाह को उसको करना पड़ेगा। और यह परंपरा क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, और बिना इस संस्कार के हम कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, हिंदू विवाह आवश्यक है। चलिए आगे जानेंगे हम हिंदू विवाह के उद्देश्य। देखिए, हर किसी चीज़ का उद्देश्य होता है, तो ऐसे ही हिंदू विवाह का भी एक उद्देश्य माना गया है कि हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है, इसको हम जानेंगे। देखिए, इसको डॉक्टर कपाड़िया ने बताया है। यह अधिकतर उद्देश्य क्या होता है, धर्म के लिए होता है, प्रजा के लिए होता है, संतान के लिए होता है, रति आनंद के लिए होता है, यानी कि जो उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं जो होती हैं उस व्यक्ति की, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इनको बनाया जाता है। तो उन्हीं के अनुसार हम इनको शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला दिया है धर्म और धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए। जब तक एक व्यक्ति अपने वैवाहिक, यानी कि जब तक उसका विवाह नहीं होता, तब तक वह धर्म से संबंधित जो विभिन्न अनुष्ठान होते हैं, जो कार्य होते हैं, उन क्रियाओं को वह नहीं कर पाता है। जैसे मैंने इससे पहले भी बताया है कि जैसे कि पुरुषार्थ के जितने भी जो चार उनके जो मेन जो पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें विवाह करना पड़ेगा, और उससे संबंधित जो धार्मिक कार्य हैं उन कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, विवाह जो हिंदू विवाह है इसको करना एक तरह से जो जितने भी समाज में हिंदू हैं उनके लिए यह आवश्यक माना जाता है। जब तक यह विवाह होगा नहीं, जब तक वह वैवाहिक विवाह नहीं करेंगे, तब तक वह अपने धर्म से संबंधित जो विभिन्न धार्मिक कार्य बताए गए हैं समाज के, उन कार्यों को वह पूरा नहीं कर सकते हैं। यह भी इनका मुख्य उद्देश्य है कि वह क्या करें, विवाह करने के बाद जो उनके धर्म से संबंधित जो उनके कार्य हैं, धार्मिक जो कार्य हैं, उन कार्यों को वह पूरा करें। दूसरा है पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति जानते हैं आप कि ऋणों से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या फिर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की आवश्यकता पड़ती है, पुत्र का होना आवश्यक है। इसीलिए जब तक हम विवाह नहीं करेंगे तब तक हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए संतान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें विवाह करना पड़ता है। यह भी इसी का एक मात्र उद्देश्य माना जाता है। तीसरा दिया है रति आनंद। रति आनंद मतलब एक स्त्री पुरुष का जो उनका व्यक्तिगत जो उनका व्यक्तिगत काम होता है, उनको हम इसमें मानते हैं। इसमें यौन इच्छाओं की भी पूर्ति की बात की जाती है। इसमें जो स्त्री पुरुष होते हैं वह उनकी आवश्यकताएं जो होती हैं उनमें वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगला है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। जब तक एक व्यक्ति का, स्त्री और पुरुष का जब तक विवाह नहीं होता है तब तक वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए उन्हें विवाह करना पड़ता है। यह भी एक प्रकार का उद्देश्य इसका माना गया है। जब तक एक व्यक्ति विवाह नहीं करेगा वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद एक व्यक्ति क्या करता है, वह अपने जितने भी परिवार होते हैं या जो उनके सामाजिक, आर्थिक या धर्म से संबंधित जितने भी कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों का पालन करते हैं। अगला है पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह की प्रेरणा। विवाह क्या करता है, विवाह एक व्यक्ति को जितने भी परिवार, जब विवाह के बाद व्यक्ति का जब परिवार होता है, परिवार का अगर निर्माण होता है
तो उससे संबंधित जितने भी उनके दायित्व होते हैं, जितने भी उनके कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को पूरा करना, पूर्ण रूप से पूरा करना उनका उत्तरदायित्व होता है। और इन्हीं से क्या करते हैं, उनके परिवार के अन्य सदस्य उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। यह सारे उद्देश्यों के साथ विवाह, हिंदू विवाह को बनाया गया है। तो यह सारे हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विवाह जो बनाया गया है, जो यह संस्कार है, इस संस्कार को किया जाता है। आगे हम जानेंगे कि हिंदू विवाह के प्रकार। देखिए, विवाह के प्रकार तो अलग हैं। विवाह सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक विवाह और बहुविवाह। बहुविवाह के अलग प्रकार हैं, बहुपत्नी, बहुपति या द्विपत्नी विवाह। ये तो हो गए सिर्फ विवाह के प्रकार। लेकिन अब हम जानेंगे जो अन्य धर्म हैं उनके अकॉर्डिंग कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानेंगे कि हिंदू विवाह कितने प्रकार के हैं, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि जीवन साथी चुनने के तरीके। हिंदू विवाह में हम जीवन साथी किस तरीके से चुन सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम अपने जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं, तो उन सब तरीक़ों को हम पढ़ेंगे इसमें। अधिकतर परीक्षाओं में इन दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है। कभी ये भी पूछता है कि हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं, और दूसरा कभी कभी पूछता है कि हिंदू विवाह में जीवन साथी चुनने के तरीके बताएं। तो मैंने इसीलिए दोनों इसमें लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कितने प्रकार हैं। देखिए, हिंदू विवाह में टोटल 8 प्रकार होते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गांधर्व विवाह और पैशाच विवाह। ये 8 तरीके होते हैं जीवन साथी चुनने के हिंदू धर्म में, या फिर ये कह सकते हैं कि हिंदू विवाह में 8 प्रकार हैं विवाह के। आप ये दोनों कह सकते हैं कि 8 प्रकार हैं या फिर जीवन साथी चुनने के तरीके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि क्रम से जानेंगे कि विवाह में ये सारे जो बताए गए हैं कि 8 प्रकार यह होते क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखिए इसमें ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह दिया है। देखिए, ब्रह्म विवाह इसमें है कि ब्रह्म विवाह में दोनों पक्ष यानी वर और वधू दोनों पक्ष से क्या होती है, दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर से कन्या की इच्छा अनुसार विवाह को निश्चित कर देना ही क्या है, ब्रह्म विवाह कहलाता है। यानी कि देखा जाता है आजकल आपके समाज में जो विवाह अधिक प्रचलित है, अधिकतर जो आपके समाज में विवाह होता है वह ब्रह्म विवाह ही होता है, क्योंकि इसमें दोनों कन्या और वर दोनों की क्या किया जाता है, दोनों की इच्छा के अनुसार विवाह को किया जाता है। इसमें माता पिता क्या करते हैं, सुयोग्य वर्ग और जो कन्या होती है उसकी इच्छा के अनुसार उस विवाह को संपन्न किया जाता है। इस विवाह में वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार और नियमों के अनुसार उनका पालन करके इस विवाह को किया जाता है। यही विवाह क्या होता है, सबसे उत्तम माना जाता है, और यही विवाह आपके समाज में सर्वाधिक प्रचलित है। चलिए आगे जानेंगे दैव विवाह। दैव विवाह जानेंगे, यह दूसरा होता है विवाह, दूसरे क्रम पे है। इसमें दैव विवाह में यज्ञ क्रम में वेद मंत्रों के उच्चारण का कार्य कर रहे जो ऋषि होते हैं उनको क्या किया जाता है, ऋत्विज जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, जो ऋषि महात्मा होते हैं, जो हमारे देव होते हैं, उनको वर के रूप में चुनते हुए उन्हें क्या किया जाता है, आभूषण आदि से सुसज्जित करके कन्या को समर्पित कर देना ही क्या है, दैव विवाह है। दैव विवाह मतलब देव विवाह भी इसको कहा जाता है, देवी देवताओं का भी विवाह इसे माना जाता है। ठीक है, आगे हम जानेंगे तीसरा है आर्ष विवाह या आर्ष विवाह। ठीक है, इसमें देखिए अलग इसमें चित्र में भी दिख रहा है आप लोग को कि किस प्रकार का यह विवाह है। चित्र में भी अलग अलग तरीके का दिया है। देखिए इसमें गाय और बैल को इसमें दर्शाया गया है कि खूब सुंदर से इसको तैयार किया गया है, तो इसको हम जानेंगे। देखिए इसमें दिया है आर्ष विवाह में गाय
बैल, ठीक है, चाहे गाय हो या बैल हो, कि एक जोड़े को, गाय बैल के एक जोड़े को या 2 गायों अथवा 2 बैलों को धार्मिक कृत्य के लिए वर से स्वीकारते हुए समुचित विधि से किए गए कन्यादान को धर्म मुक्त आर्ष विवाह कहा जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि कन्या पक्ष को क्या किया जाता है, कन्या का मूल्य देकर कन्या से विवाह कर लेना ही क्या है, आर्ष विवाह है। यानी इस विवाह का तात्पर्य यही है कि इस विवाह में जो कन्या होती है उसको क्या किया जाता है, कन्या के जो पक्ष के लोग होते हैं, वर क्या करते हैं, वर कन्या के घर, चाहे वो 2 जोड़ी गाय हो या 2 जोड़ी बैल हो या गाय और बैल हो, उनका एक जोड़ा जो होता है वर पक्ष स्त्री कन्या पक्ष को देता है। उसी जब वह वर कन्या पक्ष को देता है तभी क्या किया जाता है, तभी कन्या के पिता अपनी बेटी को कन्यादान करके उस वर को सौंप देते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या होता है, कन्या मूल्य होता है, इसे कन्या मूल्य भी कहते हैं। यही होता है आपका आर्ष विवाह। आगे जानेंगे चौथा है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में क्या होता है, वर वधू दोनों सहधर्म का पालन करने के पश्चात प्रतिज्ञा करते हैं कि विवाह के वचनों को स्वीकार करें, ठीक है, और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए शुभ आशीषों के बाद कन्या के माता पिता उसी ससुराल के लिए विदा कर देते हैं। यानी कहने का मतलब जो हमारे हिंदू धर्म में जो विभिन्न प्रकार के जो धर्म बताए गए हैं, ठीक है, जो सहधर्म बताए गए हैं, उसमें क्या करता है, जो कन्या होती है वर और वधू दोनों उसका पालन करते हुए अपने घर वालों से समाज से यह प्रतिज्ञा करते हैं, मतलब अपना एक तरह से प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम क्या करेंगे, जो विवाह से संबंधित जितने भी वचन हैं उसको हम स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने के बाद अपने गृहस्थ धर्म के, यानी गृहस्थ धर्म के जितने भी पालन करने के जितने भी आदर्श नियम जो बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करेंगे। इन्हीं सभी वचनों के साथ वह सभी जितने भी बड़े होते हैं उनका आशीर्वाद लेने के बाद कन्या के माता पिता क्या करते हैं, उन्हें उनके ससुराल के लिए विदा कर देते हैं। यानी कि जो लड़की होती है जब इन सारी चीज़ें सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तब उस कन्या को क्या करते हैं, उस ससुराल के लिए उसे विदा कर देते हैं। आगे जानेंगे हम असुर विवाह। असुर विवाह इसे कहेंगे। असुर से ही लग रहा है थोड़ा सा अलग कि असुर विवाह क्या है, तो फिगर से ही लग रहा है कुछ असुर का ही कि इसमें हो सकता है कुछ अलग ही तरीके का रहे, क्योंकि अभी तक सभी विवाह में सभी चीज़ें अच्छे से हो रही थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग रहा है, शब्दों से ही लग रहा है कि उसमें कुछ अलग तरीके का विवाह होगा। तो चलिए जानते हैं इसको। असुर विवाह में कन्या पक्ष के वधू बाधुओं या फिर स्वयं कन्या को वर पक्ष द्वारा उसकी इच्छा से एवं अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन दिए जाने के बाद किए जाने वाला कन्यादान को ही क्या कहते हैं, धर्म सम्मत असुर विवाह कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कन्या पक्ष इसमें दिया है स्वयं कन्या को वर द्वारा, यानी कि इसमें क्या होता है कि अधिकतर देखिए कन्या धन देने की, यानी कि दहेज अधिकतर दिया जाता है कन्या के पक्ष से वर को, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम विपरीत है कि यहाँ पे जो कन्या को वर पक्ष के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसके सामर्थ्य अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार उस स्त्री को धन दिया जा रहा है। धन देने के बाद ही क्या किया जा रहा है, सर्वसम्मत के साथ या फिर धर्म के बनाए गए जो नियम हैं उनके अनुसार उसका कन्यादान देकर क्या किया जा रहा है, उसका विवाह किया जा रहा है। ठीक है, यानी इसमें लड़की के अनुसार, ठीक है ना, इसमें लड़की को पैसे दिए जा रहे हैं दहेज के रूप में कहिए या फिर धन के रूप में, उसकी स्वेच्छा के अनुसार उसको पैसे दिए जा रहे हैं, उसी के अनुसार यह विवाह तभी सफल हो रहा है। आगे जानेंगे राक्षस विवाह। सुनने में ही थोड़ा अटपटा है। राक्षस विवाह देखिए यहाँ चित्र पे भी दिया है, जबरदस्ती किया गया यह विवाह राक्षस विवाह होता है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि कन्या की सहमति के बिना, इसमें क्या है, लड़की की सहमति नहीं है, उसका अपहरण करके जबरन
बलपूर्वक विवाह करना क्या है, राक्षस विवाह है। यानी कि यहाँ पे क्या है, लड़की की इच्छा नहीं है, उसमें वर क्या कर रहा है, उसमें जो वर है वह लड़की का अपहरण कर रहा है या फिर जोर जबरदस्ती के द्वारा, बलपूर्वक द्वारा अगर उसके साथ विवाह करता है तो इस विवाह को हम क्या कहते हैं, राक्षस विवाह कहते हैं। देखिए मनु ने भी बनाया है, मनुस्मृति के भी अनुसार इसको हम जानेंगे कि युद्ध में अगर स्त्री का हरण करके उससे विवाह किया जाता है तो भी इसे हम क्या कहते हैं, राक्षस विवाह कहते हैं। अगर कभी पहले राजा अधिकतर जाते थे, अगर कभी युद्ध करते थे, उसके अनुसार अगर वह युद्ध में क्या करते हैं, किसी भी स्त्री का हरण कर लेते हैं, किसी भी स्त्री को अगर उसको अपहरण कर लेते हैं तो उसके अनुसार अधिकतर देखा जाता है कि वह हरण की हुई जो स्त्री होती है, ठीक है, अगर उससे विवाह करता है तो वह राक्षस विवाह माना जाता है। अगला है गांधर्व विवाह। यह भी विवाह समाज में वर्तमान समय में काफ़ी प्रचलित है। इसमें देखिए परिवार की सहमति के बिना, यानी इसमें फैमिली की मंजूरी नहीं है, वर तथा कन्या का आपस में विवाह कर लेना क्या है, गांधर्व विवाह कहलाता है। यानी कि परिवार की सहमति के बिना, यानी इसमें फैमिली की कोई सहमति नहीं है, इसको प्रेम विवाह भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ अगर वर कन्या आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं या एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, अगर वह आपस में अगर दोनों अगर चाहते हैं, आपस में उनकी सहमति होती है कि वह विवाह कर लें, ठीक है, तो इस विवाह को हम क्या कहते हैं, गांधर्व विवाह कहते हैं। इसमें पिता की या परिवार की कोई भी सहमति नहीं होती है, या अपने ही क्या करते हैं, विवाह को कर लेते हैं। अगला है पैशाच विवाह। सुनने में ही अजीब लग रहा है कि पैशाच विवाह क्या होता है, ठीक है, चलिए जानेंगे कि पैशाच विवाह क्या है। जब कोई कन्या गहन निद्रा में हो, गहन निद्रा मतलब गहरी नींद में हो, या मानसिक रूप से उसकी स्थिति का कोई लाभ उठाकर उसे शारीरिक संबंध बना लेना, या फिर उसे दुर्बल हो, यानी उससे दुर्बल हो, तब वह विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे भी जैसे आपका राक्षस विवाह था, सेम कुछ मिलता जुलता ये भी है कि इसमें भी क्या है, अगर कोई स्त्री अपने होश हवास में नहीं है, वह क्या है, गहरी निद्रा में है, या फिर मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं है, ठीक है, किसी भी स्थिति में उठकर वह मतलब किसी कार्य को कर सके, अगर इस स्थिति में अगर कोई पुरुष उनके साथ कोई भी शारीरिक संबंध बना लेता है या फिर उसके साथ दुर्बल व्यवहार करता है, और तब अगर उसके साथ वह विवाह होता है, जबरदस्ती अगर वो विवाह होता है, तो इस विवाह को हम पैशाच विवाह कहते हैं। ये है हिंदू विवाह के विभिन्न प्रकार और हिंदू विवाह, ठीक है। आगे पढ़ते रहिए, हम आगे जानेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में कि मुस्लिम विवाह क्या हैं, उनके प्रकार की, उनमें संस्कार कितने होते हैं, उनमें प्रकार कितने होते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।